हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कस फिश एक्वाकिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे, गुड होंगे। सो जैसे कि रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है और क्लाइमेट भी ड्रॉप हो गया है, तो इसके लिए हमें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और जो हमारे पास होना चाहिए उसके बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो उसमें से जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे टैंक में एक हीटर लगा हुआ है और टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर। ये दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैसे डे में क्लाइमेट अलग होता है, नाइट में अलग होता है, तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। फिर उसके बाद जैसे कि डिस्कस फिश में हम पानी चेंज करते हैं, तो जो स्टोर किया हुआ पानी होता है वो उसमें हीटर ना हो तो वो ठंडा होता है और हमारे टैंक का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम आती है फ़िश में, जैसे कि उन्हें इंटरनल पैरासाइट्स हो सकता है या वाइट शीट का प्रॉब्लम आता है सडनली क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। तो फ़िलहाल हम लोग ये दो फ़िश में फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम। जो पीछे छुपी हुई है वो दोनों वाइट शीट कर रही है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे विथ मेट्रोजिल। उसके बारे में भी आपको वीडियो इसके बारे में भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपकी फ़िश बीमार पड़ती है तो उसको ट्रीटमेंट करने में आपका बहुत सारा समय जाता है, आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, लॉट्स ऑफ वाटर चेंज करना पड़ता है। तो इन सब से बचने से गुड है कि आपकी फ़िश बीमारी ना पड़े। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर का ध्यान देना है। और जैसे कि अभी सडनली समर से हम लोग रेनी सीज़न में आ गए हैं, तो स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर चेंज है, जैसे कि जब ज़्यादा हॉट होता है तो वो फ़िश वाटर जो है वो वार्म होता है, तो फ़िश को ज़्यादा भूख लगती है, वो लोग ज़्यादा इंटेक करते हैं। जैसे कि क्लाइमेट लो होता है तो फ़िश थोड़ी सुस्त हो जाती है और ज़्यादा फीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फ़िश ज़्यादा रोम नहीं करती और फिर उनको इंटरनल पैरासाइट का इशू आता है। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 5 to 6 डे तक के जितना आप फीड कर रहे हैं उससे थोड़ा कम फीड करना चाहिए। एक बार वो क्लाइमेट को अडॉप्ट कर ले फिर आप उनको नॉर्मल फीडिंग दे सकते हैं। तो इस बात का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपको रखना चाहिए आपके पास, जिसके मिथिलिन ब्लू, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो इसमें हम आपको कवर कर रहे हैं कि हीटर और थर्मामीटर के बारे में। दोस्तों, अगर आप डिजिटल थर्मामीटर नहीं भी रखते हैं तो नॉर्मली जो ग्लास थर्मामीटर होता है वो भी आप सेम वर्क करता है, बट उसमें थोड़ा आपको बड़े साइज़ का लेना है ताकि आप इजीली नोटिस कर पाए। और अगर आप डिजिटल ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये टेम्परेचर फ्लैश होता रहता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और आते जाते भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका टैंक का टेम्परेचर कितना है। रीज़न ये है कि आपको टैंक का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो जैसे कि आप हीटर यूज़ करोगे तो हीटर को 28 पे सेट करना है, क्योंकि ये जो नॉर्मल जो हम लोग हीटर यूज़ करते हैं वो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं दिखाता है, अप्स एंड डाउन दिखाता है। कभी कभी ये ज़्यादा वार्म हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपको 28 पे सेट करना है और आपका टेम्परेचर जो है वो 28 से 30 के बीच में ही हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सडनली आपका टेम्परेचर ड्रॉप ना हो जाए। अगर 28 27 तक भी हो जाता है तो फिश उसको अडॉप्ट कर लेती है, बट आपको ध्यान रखना है 24 25 इतना डाउन ना चला जाए। तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और आगे जो मिथिलिन ब्लू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसका यूसेज हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, बट आपको रखना है जो चीज़, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एंटीच आपको लेके रखना है। इसका अनदर फॉर्म है, एक्चुअली इसमें मिथिलिन ब्लू होता है, तो अगर आपके पास मिथिलिन ब्लू है या एंटी इच है तो आपको लेके रखना है, क्योंकि जैसे कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से
फंगस आपकी फिशेस को लग सकता है, तो इससे आपको ट्रीटमेंट करने में बेनिफिट होगा। इसका यूज़ आपको देखना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है फ़िश मेडिसिन्स के ऊपर, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे इसको यूज़ करना है। और अनदर थिंग्स, जैसे कि अभी बहुत हैवी रेन हो रही है तो उसके हिसाब से पावर कट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पानी में ऑक्सीजन कम हो सकता है। तो एक्चुअली ये जो हमारा एयर पंप होता है ये है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि ये ऑक्सीजन मशीन है या ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये सिर्फ एयर पास करता है। तो पानी में जो एयर जाती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो उसमें मिक्स होती है। तो इसके अल्टरनेटिव तरीके भी है, जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि आपके पास इन्वर्टर है तो आप एक एडिशनल पंप रख के उसको इन्वर्टर पे कनेक्ट कर सकते हैं जब भी, क्योंकि ये जस्ट 3 वाट्स का होता है, तो इससे आपको लॉन्ग टाइम तक के पानी में एयर आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपके पास ये पॉसिबल नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि जैसे कि आपके पास स्टोरेज किया हुआ पानी है तो आप इसमें से 30-40% तक के वाटर चेंज कर सकते हो, जिससे कि फ्रेश पानी ऐड होगा तो उसमें ऑक्सीजन रहेगी, और ऑक्सीजन रहेगी तो फिर वो भी आप 4-5 घंटे तक के, अगर लाइट नहीं भी आती है तो फ़िश आपकी सर्वाइव कर सकती है। तो आपको ऑक्सीजन पंप या ये सब कब ज़रूरी है वो जानने के लिए पहले आपको नोट करना होगा कि क्या आपकी फ़िश को रिक्वायरमेंट है क्या। जैसे ये एयर पंप वगैरह बंद होता है और आपकी फ़िश सरफेस पे आके ब्रीथ करती है या हैवीली ब्रीथ करती है, इसका मतलब है कि पानी में जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो आपका सिम्टम्स है। अगर आपको वैसा कुछ फील होता है तो अगर आपके पास स्टोरेज पानी है बट उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि टैंक का टेम्परेचर और स्टोरेज वाटर टेम्परेचर सेम हो, क्योंकि अगर आप सडनली 50-60% पानी चेंज करोगे और कोल्ड वाटर डालोगे, आपका हीटर भी बंद रहेगा तो फिर फ़िश को ठंडी लग सकती है, तो इससे प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको बहुत ही ध्यान रखना है दूसरे चीज़ों का, कि एक चीज़ को बैलेंस करने की वजह से आपका दूसरा चीज़ इम्पैक्ट ना हो जाए। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिए कि क्योंकि फ़िश को टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लाइट आप अवॉइड कर सकते हो, अगर डार्कनेस रहेगा तो भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैक्सिमम ट्राई करो कि जब भी आपका एयर पंप नहीं चल रहा है या आपके यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लाइट गई हुई है तो फ़िश को फीड ना करें, क्योंकि जब फ़िश को फीड करते हैं तो उन्हें बहुत हैवी हो जाता है और डाइजेस्ट करने के लिए उनको ऑक्सीजन ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए भी पानी का ऑक्सीजन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, और प्लस खाने की वजह से वो सरफेस पे आके जब ब्रीथ करेंगी तो उसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपकी फ़िश सरफेस पे आके ब्रीथ कर रही है तो आप उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो डायरेक्टली जो ऊपर आके जो ब्रीथ करते हैं उससे डायरेक्ट हवा उनके पेट में जाती है, तो उसकी वजह से होता ये है कि उसमें इनके स्टमक में ब्लोट होता है, तो वो भी फ़िश के लिए अनहेल्दी है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए और हॉबी को एंजॉय करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तक के देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। और कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।